Abi düzüyor ऐसी taktırmazlar. मालूमात हासिल करने के Her लिए vakitler इस वीडियो ziyada. को आखिर तक Her जरूर düzen देखिएगा। açık. मोहतरम नाज़रीन, पता है जब मैं इंसान दूध की पीऊँ ना जिंदगी या फिर चंद कोई रोज़ा जूस है। पीऊँ इस केलों जिंदगी का के जिससे इख्तिताम दूसरी के बाद प्रोटीन वो आती है बरज़ख़ ज़िंदगी में कदम रखना होता है। वरना मुझे यहाँ पर प्रोटीन नहीं इंसान के आती। किए हुए अमाल, नेमत या अज़ाब की शक्ल में उसके सामने आते हैं। मामा वो इस जिंदगी में कदम रखने के तौबा बाद आएगी। इंसान नेक अमाल करने की हसरत के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मोमिनों पर ये भी बेपाया करमो एहसान है कि उसने उन्हें स्वाब पहुंचाने की इजाजत दे रखी है, जिससे उन्हें कब्र में नेमतें मिलती हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और आजाद से राहत मिलती है। मैयत को स्वाब पहुंचाने का मौजू जिंदों और फौत शुदगान सब के लिए अहम है। जिंदों के लिए खुसूसन इसलिए कि वो अपनी उम्र के लम्हात को गनीमत जाने और दुनियाई फानी से अपना हिस्सा हासिल करते हुए आखिरत के लिए अमल करें, और फौत शुदगान के लिए भी इस मानी में अहम है कि हर जिंदा शख्स के कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार, मसलन माँ बाप बहन भाई वगैरह जरूर मौजूद होते हैं जो उनसे पहले इंतकाल कर चुके हैं। तो उन्हीं के वहाँ जिंदा लोगों को भी एक ना एक दिन इस दारे फानी से कूच करना है। इसलिए जिंदों को चाहिए कि वो ऐसे काम करें जो मरने के बाद भी उनके लिए नफा बख्श हो, मसलन सदका जारिया और इल्म नाफे वगैरह, ताकि वो इन अमाल सालिहा के साथ कब्र में दाखिल हों। और जिंदों के लिए जरूरी है कि वो अपने करीबी मरहूम भाइयों के लिए नेकी करें, इसलिए कि जैसा अमल होगा वैसा ही सिला मिलेगा। अगर आपने अपने मरहूम के लिए कारे खैर किया तो आने वाली नस्ल आपके लिए नेक काम करेगी। मैयत के इसाले स्वाब की खातिर बहुत से मसनून काम हैं जो मैयत को फायदा पहुंचाने वाले हैं। नंबर 1, नमाज जनाजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा 40 ऐसे मुसलमान अदा करें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह ताला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को जरूर कबूल फरमाता है। रिवायत मुस्लिम। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुस्लिमा के 100 अफराद अदा करके उसकी शिफात करते हैं तो उनकी सिफारिश उस मैयत के हक में कबूल की जाती है। रिवायत मुस्लिम। इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है। बहवाला ज़ादुल मियाद। नंबर 2, कब्र के पास खड़े होकर दुआ और तलब मग़फ़िरत करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। रिवायत अबू दाऊद व सहीहा अलबानी। नीज़ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करो और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी उससे सवाल किया जाएगा। रिवायत अबू दाऊद। और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। नंबर अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की कब्र पर रहमत फरमाए। नंबर 3, कब्रिस्तान की ज़ियारत और मैयत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते, अस्सलामु अला अहलिल दियारि मिनल मुअमिनीना वल मुस्लिमीना व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीना मिन्ना वल मुस्तअखिरी व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। इस दुआ का तर्जुमा है, सलामती हो उन घरों में रहने वाले मोमिनों और मुसलमानों पर, और अल्लाह ताला रहम करे हमसे पहले फौत होने वालों पर और पीछे रहने वालों पर, और हम भी अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। रिवायत मुस्लिम। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि दुआ मुर्दों के लिए फायदेमंद है और इसका सवाब उन्हें पहुंचता है। शेख जमालुद्दीन कासिमी फरमाते हैं, दोस्ती और भाईचारगी का हक ये है कि मैयत की जिंदगी और वफात के बाद भी उसके लिए हर उस चीज़ की दुआ करे जिसे इंसान अपने आप, अहलो अयाल और अपने मुताल्लिकीन के लिए पसंद करता है, और इसी तरह दुआ करे जिस तरह वो अपने लिए करता है। नंबर 4, मैयत के हक में मुसलमानों की दुआ क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मुसलमान की दुआ अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में मकबूल होती है। उसके पास एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाता है। जब भी वो अपने भाई के लिए किसी भलाई की दुआ करता है तो मुतय्यन फरिश्ता आमीन कहता है
और कहता है कि तुझे भी इसी तरह मिले। रिवायत मुस्लिम। बल्कि नमाज जनाजा खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, इसलिए कि इसका अक्सर हिस्सा मैयत के हक में दुआ और इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है। नंबर 5, मैयत के कर्ज की अदायगी जरूर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन की रूह उसके कर्ज की वजह से लटकी रहती है, हत्ता कि उसकी जानिब से वो कर्ज अदा कर दिया जाए। रिवायत बुखारी। और हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, जो एक मैयत की जानिब से कर्ज की अदायगी के बारे में है, जब उन्होंने इसकी जानिब से उसका कर्ज अदा कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उस पर उसकी चमड़ी ठंडी हो गई, यानी अब उसके जिस्म को सुकून मिला है। रिवायत अल हाकिम व सहीहा अलबानी। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि कर्ज किसी भी शख्स की जानिब से अदा किया जा सकता है। कर्ज की अदायगी औलाद ही के लिए मखसूस करना जरूरी नहीं। बाहवाला मजमू अल फतावा। नंबर 6, मरने वाले के लिए नजर देना और रोजा वगैरह की कज़ा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस हाल में इंतकाल कर जाए कि उसके ज़ुम्मे रोजे हों तो उसकी जानिब से उसका वली यानी वारिस रोजा रखेगा। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है, यानी तमाम उलमा का इस पर इत्तिफाक है। नंबर 7, मैयत की जानिब से सदका अदा करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया और वो वसीयत नहीं कर सकी, और मुझे यकीन है कि अगर उसे इस बात का मौका मिलता तो वो जरूर सदका करती। अगर मैं उसकी जानिब से सदका करूं तो क्या उसे और मुझे सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर उन्होंने अपनी माँ की जानिब से सदका किया। रिवायत मुत्तफ़िक़ अलैह। नंबर 8, मैयत की जानिब से गुलाम या लौनी आज़ाद करना। हदीस में है कि जो शख्स किसी मोमिन की गर्दन को आज़ाद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर उज़्व के बदले उसके हर अज़ू को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है, हत्ता कि उसके हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव और शर्मगाह के बदले शर्मगाह। रिवायत मुत्तफ़िक़ अलैह। नंबर 8, मैयत की जानिब से हज करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने पूछा था, मेरी माँ ने हज करने की नज़र मानी थी लेकिन वो वफात तक हज नहीं कर सकी, क्या मैं उसके तरफ से हज करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसकी तरफ से हज करो। फिर फरमाया, जरा बदला, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो क्या तुम उसे अदा करती? अल्लाह का हक अदा करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उसका हक अदा किया जाए। रिवायत मुत्तफ़िक़ अलैह। नंबर 9, मैयत के नेक असरात और सदका जारिया। फरमाने इलाही है, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। सूरह यासीन। तर्जुमा, और जो काम उन्होंने किए हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जो काम उन्होंने खुद किए हैं और जिन कामों के असरात उन्होंने अपने पीछे छोड़े हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं और इसी पर हम उन्हें बदला देंगे। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा, अगर बुरे होंगे तो बुरा बदला दिया जाएगा। नंबर 10, नेक औलाद के आमाल सालिहा। नेक औलाद जो नेक अमाल करती हैं उनके स्वाब में कमी किए बगैर उनके वालिदैन को भी उन्हीं के बराबर सवाब दिया जाएगा, इसलिए कि औलाद भी वालिदैन की कोशिश और कमाई का एक हिस्सा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सूरह अल-नजम। और ये कि इंसान को सिर्फ उसी के अमल का बदला मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पाकीज़ा माल वो है जो इंसान अपनी कमाई से खाता है और उसकी औलाद भी उसी की कमाई का एक हिस्सा है। रिवायत अबू दाऊद। और अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस मुबारका से साबित है कि औलाद जो भी नेकी का काम करती है उसका सवाब उसके वालिदैन को जरूर पहुंचता है। और नेकी के काम कौन कौन से हैं इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के इख्तिताम पर आपको वो वीडियो एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। लिहाजा नेकी के खूब काम करें ताकि आपके वालिदैन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन्हें इनका खूब अजर व सवाब मिल सके। नंबर 11, सदका जारिया, इल्म नाफे और दुआ करने वाली नेक औलाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया या वो इल्म जिसके जरिए मखलूक को फ़ायदा हासिल हो या उसके लिए दुआ करने वाला नेक लड़का। रिवायत मुस्लिम। नंबर 12,
कुरान मजीद वक़फ़ करना, मस्जिदें और सराय तामीर करना और नहरें जारी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन को उसकी मौत के बाद उसके जिस अमल और जिन नेकियों का सवाब मिलता रहेगा वो ये हैं: इल्म जो उसने सिखाया और उसे फैलाया, या नेक औलाद जिसे उसने अपने पीछे छोड़ा, या कुरान मजीद जो विरसा में छोड़ा, या मस्जिद की तामीर की, या मुसाफिर खाना बनाया, या नहर जारी की, या उसने अपनी जिंदगी में सेहत की हालत में कोई सदका किया, उसका अजर उसकी मौत के बाद भी मिलता रहेगा। रिवायत इब्ने माजा व हुस्न अल अलबानी। नंबर 13, मैयत ने किसी नेक काम की बुनियाद रखी या दावत हिदायत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद डाली, बशर्ते कि वो किताब और सुन्नत से साबित हो, उसे उस नेक काम का भी सवाब मिलेगा और उसके बाद उस कार्य खैर पर अमल करने वालों के अमल का भी, और उनके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। रिवायत मुस्लिम। नंबर 14, पौधा लगाना या खेती करना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई पौधा लगाता या खेती करता है, उससे परिंदे या इंसान या जानवर जो कुछ खाएंगे, उसकी वजह से उसको सदका का सवाब मिलेगा। रिवायत मुत्तफिक अलैह। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है तो उस दरख्त से जो कुछ खाएगा उसके हाथ में सदका होगा, और जो उससे चुराया जाएगा वो भी सदका, और उससे दरिंदे जो खाएंगे वो भी सदका, और जो कुछ परिंदे खाएंगे वो भी सदका, और उससे जो भी कुछ लेगा तो वो उसके हक में सदका होगा। रिवायत मुस्लिम। नंबर 15, गाल पीटना और गरेबान चाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो शख्स हम में से नहीं है जिसने इजहार रंग के लिए गरेबान को चाक किया और गालों को पीटा और जाहिलियत की बातें की। रिवायत मुत्तफिक अलैह। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैयत को उस पर नौहा पानी की वजह से कब्र में अजाब दिया जाता है। रिवायत मुस्लिम। और इसका मफहूम ये है कि मैयत को अपने घर वालों के रोने की आवाज़ सुनकर अज़ियत पहुंचती और वो रंजो गम में मुब्तला होता है। इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका खामोशी और अल्लाह की तकदीर पर रजामंदी और अल्लाह का शुक्र बजा लाना और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शख्स से अपनी लाताल्लुकी का इजहार फरमाते जिसने मुसीबत की वजह से अपने कपड़े फाड़े या नौहा ख्वानी करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद किया या अपने सर को मुंडवा लिया। वह वाला ज़ादुल मियाद। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपने जाना कि फौत शुदा लोगों को किस तरह से इसाले स्वाब भेजा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में जो सबसे अहम बात बताई गई है वो ये है कि इस वीडियो में पेश की गई तमाम रिवायात में से ये बात साबित होती है कि मैयत को उसकी मौत के बाद जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा स्वाब मिलता है वो ऐसे अमाल हैं जिनको मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ या ज़ुबान से अंजाम दिया था। मसलन मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में जो जो सदकात किए, जो कुरान करीम उसने मसाजिद में दिए, या किसी गरीब घराने को पढ़ने के लिए कुरान करीम खरीद कर दिए, या जो भी नेकी के अमल उसने अपने हाथ से अंजाम दिए, तो उनका स्वाब उसे मरने के बाद भी पहुंचता रहेगा। अब ये भी जान लीजिए कि मरने वालों की ईदें कैसी होती हैं और ईद के मौके पर मरने वाले क्या करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में मालूम हुआ कि जब मैयत की औलाद या कोई अजीज रिश्तेदार उस मैयत के लिए सदका करती है तो उसका स्वाब उस मैयत को तोहफे की सूरत में आलिम बरज़ख में पहुंच जाता है। आलिम बरज़ख में एक मैयत के लिए ये तोहफे मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं। मसलन किसी मैयत को रंग बिरंगे नए लिबास की सूरत में तोहफा पेश किया जाता है, या फिर आलिम बरज़ख में उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। मसलन कहा जाता है कि आलिम बरज़ख में एक रूह का दर्जा बुलंद किया गया तो उसने दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों मुमकिन हुआ, तो फरिश्तों ने उसे बताया कि तुम्हारी नेक औलाद ने नेक अमल किया है जिसके सबब तुम्हारा दर्जा बुलंद कर दिया गया है। जब भी किसी रूह के साथ आलिम बरज़ख में ये मामला पेश आता है तो उसे इस अमल से बेहद खुशी नसीब होती है और यही खुशी उसके लिए ईद का दर्जा रखती है। यानी मैयत के लिए, यानी किसी भी फौतशुदा इंसान के लिए ईद हमारी ईद की तरह से नहीं होती, बल्कि उसके लिए हर वो वक़्त, हर वो लम्हा ईद का वक़्त और लम्हा बन जाता है जब उसे इस दुनिया में मौजूद उसके आज़ा व अकारिब की जानिब से
किए गए सदका का सवाब मौसूल होता है या अपने हाथ से किए गए सदका जारिया का सवाब मौसूल होता है। लिहाजा अगर आपने किसी प्यारे को जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो खुशी के पैगामात भेजना चाहते हैं या उसकी ईद करवाना चाहते हैं तो उसके तरफ से सदका कर दीजिए, और अगर उसके ज़ुम्मे कोई कर्ज या फ़राइज़ वगैरह वाजिबुल अदा है तो उन्हें अदा कर दीजिए। ये बेहतरीन तोहफा है अपने प्यारों को खुश करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए बेहतरीन आमाल बजा लाने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम इसका नाज़रीन, वाला कितने 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे हिसाब से। हर किसी जितने भी लोग चैनल खोले ना, लोग लगातार बनाते रहे ना, है ना माँ? अगर बनाते रहे, मेहनत करते रहे है माँ, तो वो मतलब कि वो हो जाती है। वो मतलब कि क्या कैसी इंसान ना उसका सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, बस रोजाना वीडियो डालते, जो सा मर्जी चैनल खोलो, जैसा मर्जी खोलो, बस रोजाना वीडियो डालते रहो एक, ठीक उस वक्त आती है बस। और मेहनत ना छोड़ो और अल्लाह पे भरोसा यानी रखो। मट्टी का जर्रा जाने पास करते गेम पे ना डाउनलोड करके प्रोम करते। शिपली अभी भी कहना चाहती है। पॉलन वगैरह घुस जाए। जब ऐसी देखो, वो अशिया कोट नाक करना में वीडियो मुनक़स में मेमोरी क्या से है, आती है ताकि वो तो वीडियो दिमाग अंदर को छुपा सिमट के जाता है कि नाक में कोई बैरूनी शय दाखिल हो गई है। दिमाग फेफड़ों को जोर से हवा नाक के रास्ते खारिज करने का हुक्म देता है, जिससे बैरूनी शय क्या कह रहा है, जो ठीक आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमें चीजें कहाँ से लेते हैं? चाहिए अरे तो ये चीजें कहाँ से लेते हैं ये सिखाते? कौन सी किताबों से? हाँ, कहाँ से मिलेगी, मुझे भी दिला दो, मैं भी चैनल खोलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु ऐसी बातें नहीं लिखी। अलैकुम व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत खूबसूरत अक़वाल बयान किए जाएंगे। वो कौन से 5 लोग हैं कि जिनके साथ कभी भूल कर भी झगड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कुछ ऐसे जानवर भी मुझे हैं लग रहा है कि पोटी जिनको आ रही घरों है, में क्यों रखना आ रही है बहुत उसपे खतरनाक ऐसे? हो सकता है, और मेरी इनमें से तो कुछ जीप में ऐसे ना, जानवर भी हैं मतलब क्या पौधा कि जिनके नहीं हो जाता है, सबब हमारी हमें जीप बेवक्त टुकड़े हैं, मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई एक जानवर भी मौजूद है तो उसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में न सिर्फ आपको 5 मनहूस जानवरों का बताएंगे बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इसी तरह कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन मक्खी का शुमार नीचस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिस्क की सख्त तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह वो ये बताती हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी 2 आँखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आँखें हैं, और बहुत से चौपायों मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों की 2 ही आँखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आँखें होती हैं, यानी उसके मुंह के दोनों अतराफ 1500 आँखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें ही मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शायातीन की होती हैं, और इन आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और तारीख का मुताला भी हमें यही बताता है
کہ मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसान की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गाने दीन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घरों से दूर रखने का बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी, जिसे उर्फ़े आम में न्याज वो का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज वो के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियाँ घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए किराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ थी वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू ही से इंसानों के दुश्मन रहे हैं, इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आए हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ जाती है। इनकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना रिस्क की तंगी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है, तो इसका हल भी हमें इस्लामी तारीख से ही मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो यकीनन आपने सुना होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई और इसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा